नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं एक नए विचारों की यात्रा पर। मैं जो ये किताब पढ़ रहा हूँ, जिस किताब से ये विचार मैं आपको बताता हूँ, जिस किताब से मैं विचार पढ़कर सुनकर मैं भी प्रेरित होता हूँ और आपको भी प्रेरित करने की चेष्टा करता हूँ, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। हिंदी एडिशन है सोचिए और अमीर बनिए, जिसके लेखक नेपोलियन हिल्स हैं। तो आइए चलते हैं, आज बात करेंगे नए विचारों पर, नई बातों पर। अंतर मन को प्रेरित करने के कदम। उससे पहले जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसके आप मालिक बनना चाहते हैं, तो बंद आँखों से अपने आप को वह सेवा या वस्तु देते हुए देखें जो आप इस धन के बदले में देखना चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं अंतर मन को प्रेरित करने के कदम। आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यह इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने की ललक है। इस ओर भी संकेत कर रहा है कि आप इस विषय के विद्यार्थी हैं। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं तो इस बात की संभावना बहुत ही है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। अगर आप कोई अनुदेश पर अमल करते हैं और किसी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो शायद आपको संतोषजनक परिणाम न हो। आपको सभी निर्देशों का विश्वास के साथ पालन करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय में मैं जो पहले बता चुका हूँ अपने विचारों की यात्रा में, 6 कदमों के संबंध में दिए गए 6 निर्देशों को अब संक्षेप में बताया जाएगा और इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों को उनका संबंध बताया जाएगा। पहला, किसी शांत स्थान पर जाइए। रात में बिस्तर पर जाना सही समय होगा जहां कोई रुकावट न हो। अपनी आंखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्य को जोर जोर से दोहराएं ताकि आपको अपने शब्द सुनाई दें। जिससे आपका इकट्ठा करना चाहते हैं वह समय सीमा जिसमें आप यह धनराशि कमाना चाहते हैं और उस सेवा या वस्तु का बनाना जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करने तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप आज से 5 साल बाद जनवरी, जो भी आप चाहें, 2025 2026 में $1,00,000 कमाना चाहते हैं और आप इस धन के बदले में सेल्समैन के रूप में अपनी व्यक्तिगत सोच सेवाएं देना चाहते हैं। आपके लक्ष्य का लिखित वक्तव्य नीचे दिए हुए वक्तव्य की तरह होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक मेरे पास $1,00,000 होंगे, जो इस दौरान मेरे पास समय समय पर विविध मात्रा में आएंगे। इस पैसे के एवज में मैं यहाँ पर उस सेवा या वस्तु का नाम लिख दें जिससे आप बेचना चाहते हैं। मैं के सेल्समैन के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सेवाएं दूंगा, अधिकतम संभव मात्रा और अधिकतर गुणवत्ता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आँखों के सामने अभी देख सकता हूँ। मैं
इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। यह मेरा इंतज़ार कर रहा है कि यह मेरे पास आए और इस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूँ, और जब मुझे यह योजना मिले तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूँ। अध्याय दूसरा। इस प्रयोग को सुबह और रात को दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को न देख लें जिससे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने व्यक्तित्व की लिखित प्रति को अपने सोने के स्थान पर रखें और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें जब तक कि यह आपको याद न हो जाए। जब आप इन निर्देशों का पालन करें तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, और इसका लक्ष्य है आपके अंतर्मन को आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका अंतर्मन केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ इस तरह पहुंचाए जाएंगे। विश्वास सभी भावनाओं में प्रबल और सबसे रचनात्मक भावना है। विश्वास के अध्याय के लिए नए निर्देशों का अनुसरण करें। पहले तो यह निर्देश अव्यावहारिक या अमूर्त लग सकते हैं। इस बात से परेशान न हों, चाहे वो शुरुआत में आपको कितने ही अव्यावहारिक या अमूर्त लगे, परंतु आप निर्देशों का पालन करते रहें। अगर आप शब्दों से और कार्यों से आप निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो वह जल्दी ही आएगा जब आपके सामने शक्ति का नया संचार खुल जाएगा। सभी नए विचारों के प्रति संदेह का भाव रखना इंसान की प्रवृत्ति है, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका विश्वास में बदल जाएगी और जल्द ही यह विश्वास पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा। कई दार्शनिकों ने यह कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता है, परंतु उनमें से अधिकांश यह कहना भूल गए हैं कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इस अध्याय में यह बात अच्छी तरह से समझाई गई है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह से बन सकता है। इंसान स्वयं को और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपने अंतर्मन को प्रभावित करने की क्षमता है। चाहत को धन के रूप में रूपांतरित करने की तकनीकी में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अंतर्मन तक पहुंच सकता है और प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। बाकी के सिद्धांत में सिर्फ औजार हैं जिनके द्वारा आत्म सुझाव का प्रयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मन में रखें। आप हमेशा सचेत रहें कि आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है, और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों में आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों से कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी तरह पुस्तक पढ़ लें तो दोबारा इसका अध्ययन करें। संपूर्ण अध्याय को हर रात एक बार जोर जोर से जब तक पढ़ें जब तक कि आपको यह पूरी तरह विश्वास न हो जाए कि आत्म सुझाव का सिद्धांत दृढ़ है और यह आपके लिए वह सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। आप पढ़ें तो हर उस वाक्य को रेखांकित कर लें जिसने आपको प्रभावित किया है। इस निर्देश को पूरी तरह से पालन करें। यह बताएं कि सफलता के सिद्धांतों को
आप पूरी तरह से कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं। तो अंतर्मन को प्रेरित करने के आज के इन विचारों की यात्रा में कुछ कदम बताए गए। इसका प्रयोग किस प्रकार करना है, कैसे दोहराने हैं, हमें किस प्रकार इनको बार बार याद करना है, बार बार अपने मन मस्तिष्क में इन विचारों को बैठाना है, बार बार अपने मन मस्तिष्क में इन विचारों को लाना है और इन विचारों, इन नियमों पर हमें पूर्णतः विश्वास करना है। आत्म सुझाव का सिद्धांत का पालन करना है और इसका लक्ष्य आपके अंतर्मन को आदेश देना है। यह भी याद रखना है कि ये जो सुझाव हैं हमें किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करते हैं या हम इनकी ओर किस प्रकार आकर्षित होते हैं, और इन अंतर्मन को प्रेरित करने वाले कदमों को जब हम बार बार लगातार हर रोज़ सुबह और रात दोहराएंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे और अपने अंतर्मन को बार बार इन विचारों को भेजेंगे, तो एक दिन इस प्रकार ऐसा चमत्कार ऐसा होगा कि हमारे अंतर्मन उन क्रियाओं को भौतिक रूप देना शुरू कर देगा और हम अंतर्मन के द्वारा वो सब चीज़ें जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, अंतर्मन उन चीज़ों को हमारे सामने घटित करना शुरू कर देगा और हम भी अंतर्मन के द्वारा आगे तरक्की करते और धन कमाने के रास्ते पर बढ़ने लगेंगे। तो अपने विचारों को अंतर्मन से बार बार इन कदमों पर बार बार विचार करें, इन कदमों को बार बार पढ़ें, इन वाक्यों को बार बार पढ़ें जो मैंने इस अपने विचारों की यात्रा में बताया है, इन्हें बार बार सुनें और अपने अंतर्मन में ये बातों को मजबूती दें और उनको सफलता के लिए अग्रसित करें और बार बार ये विचार रखें कि मैं सफल हो रहा हूँ, मैं कामयाब हो रहा हूँ और मैं धन की प्राप्ति कर रहा हूँ, मैं लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहा हूँ। जब ये व्यवहारिक हो जाएंगे और हमारे मन में बढ़ जाएंगे तो हम आगे तरक्की और कामयाबी करते हुए चले जाएंगे। अपनी बात को मैं विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे, सफल होंगे और इन सुझावों पर अपने अंतर्मन को प्रेरित करेंगे और उसको तैयार करेंगे। इन विचारों को बार बार सुनेंगे और इन विचारों का पालन करते हुए आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, अग्रसर होते चले जाएंगे और सफल होते चले जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ सकारात्मकता ऊर्जा के साथ आप अपने अंतर्मन को बार बार उत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए और सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। आपसे विदा लेते हुए मैं धन्यवाद कहता हूँ, आपसे नमस्कार करता हूँ। सदा सकारात्मकता के साथ में रहिए, सकारात्मकता ऊर्जा को हमेशा महसूस करते रहिए और सफलता को प्राप्त करते हुए अपने इष्ट देव का नाम जप कीजिए, अपने माता के पिता का नाम जप कीजिए और उनके आशीर्वाद की कामना हमेशा करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।